कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्लास 10 चैप्टर 3 जो पार्ट का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की बेस तैयारी कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट बेसिक भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे और इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। देखिए, तुमने कहा दो चर, चर क्या होता है? मैंने कहा वेरिएबल। चर होता क्या है? तुमने कहा सर जो ABCD से लेकर जेड तक तो सभी को हम कहते हैं चर। देखिए, कहेगा चर क्या है? तुमने कहा चर का मतलब होता है सर या वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तुमने कहा सर होता है A B डेट इज कहाँ एक्स वाई जेड। ये जितने भी आपके अल्फाबेट चर होते हैं, ये नॉन वेरिएबल या अचर क्या होते हैं? अचर। तुमने कहा सर 1 2 3 जितनी भी आपकी गिनतियां होती है सब कहती अचर होती है। तुमने कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने अभी रैखिक लीनियर, मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको लीनियर पोलिनोमियल। तो मैंने कहा था रैखिक, ये मैंने कहा था रैखिक बहुपद क्या था? जिसकी पावर एक हो या जिसकी घात एक हो। तुमने कहा सर चर दो होने चाहिए, उनकी घात क्या हो? एक हो। कहने का मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो चर होने चाहिए, उनकी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। रैखिक मतलब होता है जिसकी घात एक हो। तो मैंने कहा अगर मैं एक समीकरण बना दूं, मैंने कहा देखिए A1x प्लस B1y अब प्लस C1 बराबर 0। तुमने कहा देखिए यहाँ जो A है B है C, अगर मैं इसे नंबरिंग हटा दूं, मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, मैं दूसरे जैसे आपने कहा अब इसको नहीं लेते, जैसे मैंने कहा ये 5x प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0। मैंने कहा इसमें कितने चर? तुमने कहा सर एक चर x है एक y है, दो चर हो गए कि नहीं हो गए? सर दो चर वाले रैखिक। रैखिक मतलब क्या? मतलब जिसकी घात एक हो, मतलब जिसकी पावर एक हो या घातांक एक हो। तुमने कहा सर घात कितनी है? एक है। ठीक है। समीकरण क्या है? सभी चर और अचरों का योग को ही समीकरण कहते हैं। तुमने कहा सर जिसकी दो चर भी है और रैखिक भी है क्योंकि एक पावर है और समीकरण है। तो मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें जो दो चर हो, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं दो चर आपके। तुमने कहा मैंने बेसिक में ले लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। मैंने कहा सर दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण हो गया, युग्म चाहिए, दो समीकरण चाहिए। तो मैंने कहा पहले मैंने A1 मानी, A1x प्लस B1y प्लस C1। देखिए जो आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये क्या है? ये आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर। यहाँ पे आपको चर ही रखा जाए, यहाँ आपको अचर रखा जाएगा, वो चर नहीं है। देखिए जो एक वैल्यू मानी कि कोई क्लियर वैल्यू नहीं है पर रियल नंबर है। जो आपका A1 B1 कॉमा C1 क्या है? रियल नंबर है। तुमने कहा दूसरा क्या आपका समीकरण युग्म, मुझे दो समीकरण मैंने दूसरा मान लिया। मैंने कहा एक हो गया, दूसरा मान लो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। मैंने कहा इसमें देखिए ये भी x एक चर है, ये भी चर है, और ये क्या है? A1 A2 कामा B2 कामा C2, ये क्या है? ये भी सर ये क्या है? वास्तविक संख्या। मैंने कहा A2 कामा B2 कामा C2 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या, या इंग्लिश बोलते हैं रियल नंबर। ये भी क्या है? रियल नंबर है आपका। देखिए ये चर है, ये अचर है। अब तुमने कहा ये क्या है? सर दो चर है, रैखिक है और युग्म, मतलब एक पहला वाला ये दूसरा ये। तुमने कहा जब आपको दो चर रैखिक समीकरण उनको हल करना पड़े, जब उनको आप हल करेंगे, जो आप हल करना आप ग्राफ बनाएंगे, जब आप हल करेंगे तो ग्राफ बनाएंगे, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो सॉल्यूशन होंगे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अनेक हल होंगे। देखिए देखिए अगर कहता है कि अनुपातक तुलना, अगर दो समीकरण दिए हैं, दो समीकरण दिए हैं, देखिए अगर दो समीकरण दिए हैं आपके पास, पहला समीकरण ये दूसरा ये, अगर युग्म रूप में है और उनकी अगर तुलना कराई जाए, देखिए अगर दोनों अनुपात आप भाग दे, देखिए आपने कहा यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2। तुमने कहा A1 A2 डज नॉट B1 B2। तुमने कहा अगर वो दोनों में A1 का भाग A2 में देने पर, B1 का B2 से देने पर अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब आलेख जब निरूपित करेंगे तो वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या इंटरसेक्ट लाइन हो। कैसे होंगी? इंटरसेक्ट। और जब आपका प्रतिच्छेदी होगा तो उसे बीजगणित में कहते हैं खाली, जो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसे बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। वो कैसा होगा? संगतता में या लाइक या अनलाइक में वो लाइक होता है या संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। तुमने कहा अगर A1 का भाग A2 में देते हैं बराबर B1 का भाग B2 में देते हैं बराबर C1 भाग C2 में, अगर तीनों आपस में बराबर है तो क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? अगर तीनों बराबर, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है, तो इसके कितने हल होंगे? इनफाइनाइट। कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। अगर दोनों समीकरण आपस में बराबर है, दोनों समीकरण आपस में बराबर है,
तो उसके कितने हल होंगे, तो कहोगे सर उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। वो कैसा होगा संगतता में? सर वो जो होगा लाइक होगा या संगत होगा, हिंदी बोलते हैं संगत होगा। इधर देखिए, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2, अगर ये आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। इसका कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन। ये कैसा होगा? असंगत होगा। तुम्हारा कहने मतलब है कि अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगा, जिसका केवल एक ही हल है, जिसको क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। अगर तीनों बराबर है आपस में तो संपाती होगा, तीनों बराबर होंगे तो संपाती होगा, उसके अनेक हल होंगे। और अगर दो आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो वो कैसा होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा, और उसका क्या होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो। पहला नंबर है एमसीक्यूज में, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m+2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान बताना है। कह रहे तुम्हारे पास एक हल दिया है, कितना दिया है? कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10, इसमें से x बराबर ये दिया है और y बराबर ये दिया है। तुमने कहा सर यहाँ x जगह ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो x का क्या रखा है? तुमने कहा सर x बराबर 3m+2, तुमने कहा सर ये x मैंने रख दिया, y बराबर क्या है? 4 है, तुमने कहा प्लस का 4 बराबर कितना चल रहा है? 10 चल रहा है। तुमने कहा 3m, 4 दो कितना हो जाएगा? प्लस का तो जुड़ जाएगा, 4 दो हो जाएगा 6। तो कहेंगे सर जी प्लस वाला उधर वही इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं है, तो सर उसको भेजेंगे किसका जाएगा? उधर, तो किसका जाएगा? माइनस का। तो कहेंगे 6 माइनस का 10 माइनस का 6। तुमने कहा 3m बराबर 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4 बचा। तो कहेंगे m बराबर कितना आ जाएगा? तुमने कहा सर 4/3। तुमने कहा सर 4/3, इनका मान कितना है? 4/3, जो कि पहला क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 5y बराबर 4 तथा 12x प्लस 5py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा, सत्य है कि असत्य है? कहने मतलब ये कह रहा है कि p का मान 10 आ रहा है, जब कब? जब कोई हल ना हो। कोई हल का मतलब क्या होता है? कोई हल का मतलब होता था इसमें नो सोल्यूशन। क्या हो? नो सोल्यूशन, कोई हल ना हो। और कोई हल को मैंने समझ पढ़ाया था। देखिए उसने कहा पहला समीकरण तुम्हारे पास क्या है? ये दे रहा है 6x प्लस का 5y बराबर 4। दूसरा कह रहा है, इधर करते हैं, 12x प्लस पी वाई बराबर -8। तुमने कहा सर प्लस वाला उधर जाएगा, तो भाई ये समीकरण, क्योंकि मैंने जब जनरल सबको लिखा है तुमने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। सर इधर बराबर 0 चाहिए पर 0 नहीं है, इसको इधर लाएंगे पहले। तुमने कहा बिल्कुल 6x प्लस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। अभी समीकरण बन गया दूसरा वाला। इधर बने तो कहेंगे 12x प्लस पी वाई माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। अब तुम तुलना कर दो। तुमने कहा सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये वाला हो गया। इधर करेंगे, कहेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुमने कहा यहाँ x यहाँ x यहाँ a1 है कितना? 6, तो कहेंगे a1 बराबर 6 आ गया। यहाँ y पर यहाँ b1 है कितना है? 5, तो कहेंगे b1 बराबर 5। इधर कहेंगे c1 बराबर -4। तुमने कहा सर मैंने a1 निकाल लिया, b1 निकाल लिया, c1 निकाल लिया, अब क्या निकालूंगा? a2। तुमने कहा a2, यहाँ सर x यहाँ x यहाँ a2 है कितना? 12, तो कहेंगे a2 बराबर 12। यहाँ y वहाँ यहाँ b2 यहाँ p, तो कितना? कहेंगे b2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ कहेंगे c2 बराबर कितना है? 8 है। तुमने कहा सर मैंने a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान निकाले, मुझे बताना क्या है कि इसका कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या रहती है? तुमने कहा, तुमने पढ़ाया था सर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2। मैंने कहा था अगर ये कंडीशन है तो क्या वो कोई हल नहीं हुआ, और कोई हल ना होने का हम कहते थे वीर में संपाति कहते थे। क्या कहते थे? संपाति कहते थे। ये कंडीशन तुमने कहा a1 का मान निकाला कितना है? 6 है, a2 कितना है? 12 है, b1 कितना है? 5, b2 कितना है? p दिया है, और डज नॉट c1 -4 ये 8 है। तुमने कहा सर इसको तो देखेंगे बराबर नहीं हो सकता ये, पर इसको देखेंगे आपस में। तो मैंने कहा देखो अगर मैं इसे लूँ 6/12 बराबर 5/p, अगर मैं कहूँ 6 दूनी 12, तुमने कहा सर 1/2 बराबर 5/p, मैं क्रॉस गुणा करा दूँ 5 में, अगर 5 एकम 5, अब 5 नहीं 10। तुमने कहा तुम्हें सर पी का मान कितना चाहिए? 10 आना चाहिए। किसान में यदि पी का मान 10 है तो सत्य है कि असत्य है? तुमने कहा सर हमने निकाला पी का मान कितना आया? 10 आया, इसका तो ये क्या है? सत्य है। तीसरा कह रहा है कि समीकरणों में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और
ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या? देखिए अभी का कोई हल ना होने का, ये चीज कहते हैं संपाति। तो संपाति मैंने कहा था ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू डज नॉट सी वन बटे सी टू, ये इसका कंडीशन थी। तो सर कौन सी कंडीशन लगी? ये आपकी कंडीशन। ये किसका था? ये सर आपका ये ए वन बटे ए टू डज नॉट बी वन बटे बी टू। अगर ये कंडीशन है तो इसमें कहते सर एक हल होता था, ये बोलते थे इसको इंटरसेप्ट बोलते थे। या कहते हैं ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बटे सी वन बटे ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। अगर ये कंडीशन होती थी तो हम कहते थे सर क्या होगा? समांतर होगा। और समांतर क्या होता था सर? कोई हल नहीं होता था, नो कंडीशन होती थी, नो कंडीशन। क्वेश्चन एक कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है, या अद्वितीय हल है, या बोलते हैं यूनिक हल है। देखिए तुमने एक समीकरण लिखो, मगर समीकरण तुम्हारा क्या कह रहा है? तुमने कहा समीकरण तुम्हारा दिया है 2x प्लस के वाई बराबर 1। इसको सही फॉर्म में लिखो पहले, इसको इधर लाओ, किसका माइनस का आएगा? तुम कहोगे 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। अब इसका सही, इसको उतारो जरा, दूसरा क्या कह रहा है? 3x माइनस का 5y बराबर 7, इसको भी सही इसमें लिखो 3x माइनस का 5, इसको इधर लाओ तो माइनस का 7 बराबर 0। तुमने कहा अद्वितीय हल या यूनिक हल। यूनिक हल किसमें होता था? जब वो इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करती थी, या जब एक दूसरे से क्या तो बराबर नहीं होता था। तो तुमने कहा सर अद्वितीय हल मुझे बताना है क्या? अद्वितीय हल है तब क्या मान बताना है। तुमने कहा पहले मैं क्या निकालूँ? मैं इससे कहूँगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मैंने कहा यहाँ x यहाँ x यहाँ a1 यहाँ कितना है? 2 है। तुमने कहा a1 बराबर 2 कॉमा यहाँ y यहाँ b1 यहाँ क्या के, तो कहेंगे b1 बराबर के। यहाँ c1 बराबर कितना है? यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो ले लेंगे माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। इधर करेंगे, इधर तुलना कर दे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने कहा यहाँ x यहाँ कितना 3 है, तो a2 बराबर 3। मैंने कहा यहाँ y पर यहाँ b2 कितना 5 है, तो b2 बराबर माइनस का 5। मैं कहूँगा c2 बराबर मतलब माइनस का 7। बताना क्या है? कह रहा है एक अद्वितीय हल है, बताइए एक वन सॉल्यूशन है या यूनिक हल है। तुमने कहा एक अद्वितीय, अगर अद्वितीय हल होगा तो प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसकी कंडीशन क्या होती थी? a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। अगर ऐसा है तो ये हल होगा। मगर सर मैंने a1 निकाला, a1 कितना है? 2 है। मैंने a2 निकाला कितना है? 3 है। मैंने b1 निकाला कितना है? के। मैंने b2 निकाला कितना है? माइनस का 5 पर डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तुमने कहा कि सर अगर मैं इसको गुणा करूँ तो 5 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैं इसको इधर गुणा लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 3k। अगर मुझे k का मान बताना तो गुणे से क्या भाग जाएगी? मैंने कहा माइनस का 10/3 डज नॉट के। अगर मैं सही क्रम में लिखूँ तो मैं कहूँगा k बराबर डज नॉट माइनस 3/10/3। आपको k के किस मान के लिए? तो कहेंगे किसके ई मान के लिए माइनस 10/3 एक अद्वितीय हल होगा, इस मान के लिए। तो इसका मतलब होता है कि डज नॉट मतलब इसके बराबर ये नहीं रखता, मतलब के डज नॉट माइनस 10/3 ये नहीं रखता। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा? सेकंड क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। के किस मान के लिए रैखिक संयोजक एक ये दे रहा है तथा एक दे, इसके अनेक हल है या अनंत हल है। अनंत हल मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या था? समांतर। इनफाइनाइट में होता क्या? समांतर। जिसके अनेक हल होंगे समांतर, जिसके अनेक हल होंगे वो जिसके अनेक हल होते हैं वो संपाती होता है, और जिसके अनेक हल होते हैं वो संपाती, हाँ ठीक, जिसके अनेक हल होते हैं वो संपाती होता है। तुमने कहा तो सबको लिखेंगे के एक्स प्लस वाई, ये प्लस वाला उधर लाएगा तो किसका आएगा? माइनस का के। अब सही फॉर्म इसका ये इधर लिखेंगे एक्स प्लस के वाई, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का वाई, ये बराबर है 0। तुमने कहा सर यहाँ से a1 a2 निकाल लें, और अगर अनेक हल होगा तो अगर सर अनेक हल होगा तो संपाती होगा, तो सर संपाती देखते हैं। तुमने कहा सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस समय तुलना करेंगे, इधर करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तुमने कहा x a1 कितना है? k, तो कहेंगे a1 बराबर कितना आ गया? k आ गया। तुमने कहा सर यहाँ y यहाँ b1 है कुछ, तो क्या एक मान लेंगे, तो कहेंगे b1 बराबर 1 आ गया। यहाँ c1 यहाँ क्या है? माइनस का k स्क्वायर है। तुमने कहा सर इधर निकालते a2 बराबर, तुमने कहा x यहाँ क्या 1 मान, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ b2 यहाँ क्या, तो कहेंगे b2 बराबर क्या हो जाएगा? c2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का। तुमने कहा सर मैंने a1 a2 b1 b2 निकाल दिया,
अगर इसके इनफाइनाइट हल है, अनेक हल है, तो क्या होगा? तुमने अगर संपाती होगा, संपाती होने की कंडीशन क्या थी? संपाती होने की कंडीशन क्या थी? तुमने कहा तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन होनी चाहिए जिसके अनेक हल होंगे। तो तुमने कहा सर देखिए, तुमने कहा यार A1 कितना है? K है। A1 कितना है? K है। A1 कितना है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब मार्क दे, A1 कितना है? K है। A2 कितना है? सर आपने A2 निकाला 1 बराबर। B1 कितना है? 1। B2 कितना है? सर K। C1 कितना है? -K²। C2 कितना है? -K। तुमने कहा तुम्हें बताना क्या है? K के किस मान के लिए? K के किस मान के लिए इसके अनेक हल होंगे? तुमने कहा सर मैं ये पहला और दूसरा लेके हल कर लें। तो मैंने कहा कैसा? पहला दूसरा ले लें। तो कहेंगे K/1 बराबर 1/K। इसी से मान निकला K का। K का K में गुणा करें, 1 में 1 है। अगर K में K को गुणा करें तो घाते जुड़ जाएगी। K गुणा K कितना? K² बराबर 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। और तुमने कहा सर K बराबर क्या आ जाएगा? जब भी कुछ अंडर रूट भेजते हैं तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, पर इसका हमेशा क्या प्लस माइनस। तुमने कहा K बराबर क्या आ गया? K बराबर या तो K बराबर प्लस का होगा या K बराबर माइनस का होगा। K बराबर प्लस या माइनस के लिए, K के किस मान के लिए? प्लस या माइनस के लिए। क्योंकि कौन है? ये तो प्लस, ये तो माइनस, एक बार प्लस एक बार इसका माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y बराबर 10 और 3x + 6y बराबर 12 का कोई हल नहीं है। का कोई हल नहीं है। तो का कोई हल नहीं है। तुमने कहा पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा ये दिया है। इसको तुम्हें ग्राफी विधि या जियोग्राफी मेथड होता है कि देखिए जियोग्राफी में आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ता है, जैसे एक्स अक्ष प्लस का एक्स अक्ष माइनस का एक्स अक्ष प्लस का वाई अक्ष। इसमें आपको बनाने बिंदु निकालने, बिंदु निकाल कर आपको उसमें ग्राफ में रखकर आपको फिर बनाना। अगर इसका कोई हल नहीं है मतलब नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन किस में होता था? समांतर में होता था। तो तुमने कहा पहले देखते हैं, पहले बिंदु निकालते हैं। मैंने कहा ये समीकरण लिखो, देखिए पहला वाला तुमने कहा 2x + 4y बराबर 10। तुमने कहा देखिए इनमें से कोई आप चाहे x ले लीजिए चाहे y ले लीजिए, आप चाहे x लीजिए चाहे वो एक लेकर एक अगर आप x लेते तो y के मान रख देंगे तो y के मान आ जाएंगे। और ज़्यादा नहीं, आप दो बिंदु निकालिए काफ़ी है, दो इसके बस, उसमें आपको ग्राफ में कहीं भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा देखिए अगर मैं x का मान लूँ तो मैंने कहा y कितना भेज दिया, तो कहेंगे 4y बराबर 10। ये आया किसका? माइनस का, प्लस का था। मैंने कहा y बराबर क्या जाएगा? तुमने कहा 10 माइनस का 2x/4। तो मैंने कहा अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे देखिए एक्स वाई वाला, तुमने कहा ये मान लो बिंदु x है, ये क्या है? y है। तुमने जबकि y बराबर क्या बनाया? 10 माइनस का 2x/4। तुमने कहा कि सर मैं x बराबर क्या रखूँ? 1 रखूँ। अगर तुम x बराबर अगर 1 रखोगे, तुमने कहा अब ये वैल्यू आपको अपने मन से माननी होती है, ये वैल्यू आपको अपने मन से रखनी होती है। आप चाहे 1 रखिए चाहे 10 रखिए, कुछ भी रख दीजिए, पर ऐसा रखिए ज़्यादा बड़ा डिजिट बना है ऐसा समझ रखिए। कोशिश करिए कि छोटा से छोटा नंबर रखिए, जो नंबर रखिए आप अपने समीकरण के हिसाब से रखिए कि आप जितना उसको काट सकेंगे, जितना छोटा हो जाएगा आपको फिगर बनाने में उतना आसानी हो जाएगी। तुमने कहा कि अगर मैं x बराबर 1 मान लूँ, 1, तो यहाँ जरा x रखो। तुमने कहा 10 माइनस 2 गुणे 1 करेंगे, 2 एकम 2, अब 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, और 4 दूना 8। तो तुमने कहा आपने रखा तो सर y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे आप x बराबर कुछ भी रख दीजिए। अब मैंने 1 लिया, अब आप कहते सर माइनस 1 रख लें। अगर माइनस 1 रखेंगे तो तुमने कहा सर माइनस 1 रखा, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 10 दो कितना हो गया? 12। और जब 4 का भाग देंगे तो 4 यहीं 12 हो जाएगा। तुमने कहा y गुण कितना आ गया? 3 आ गया। तुमने कहा सर मैंने बिंदु निकाल लिए। अगर मैं बिंदु देखिए मैंने कहा पॉइंट बताएं, बिंदु बताएं आप। तुमने कहा सर मैंने पहला बिंदु निकाला 1,2। पहले x होता है बाद में y होता है। तुमने दूसरा बिंदु क्या निकाला? तुमने कहा सर -1,3। तुमने कहा सर मैं इस समीकरण से मैंने दो बिंदु निकाली। मैंने कहा किसी कोई भी समीकरण जो समीकरण दे उससे आपको दो बिंदु निकालना है, और दो के बाद आप इसका दो निकालिए, इसके भी ऐसे दो निकालिए, इसमें भी यही करिए आप। तुमने कहा सर 3x प्लस का 6y बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। मैंने कहा x मानना है तो x मान लीजिए, आप x को इधर भेज दीजिए। तुमने कहा सर 6y बराबर 12 माइनस का 3। तुमने कहा y बराबर क्या हो जाएगा? तुमने कहा 12 माइनस का 3/6, ये क्या है? 3x है। अब देखिए यहाँ पे तुम क्या मान लो, यहाँ पे कोई ऐसी चीज मान लीजिए। तुमने कहा सर
एक आप चाहे एक्स वाला मान लीजिए चाहे वाई वाला मान, जो आपकी इच्छा हो, तो एक्स और ये वाई, वाई बराबर क्या दिया 12 माइनस 3x बटे 6। तुमने कहा, मैंने कहा सर अगर मैं एक्स बराबर जीरो जीरो रखूंगा तो पूरा ये जीरो हो जाएगा, यहाँ 12 है 6 12 कट जाएगा। तो तुमने कहा सर एक्स में पहले क्या रख दे जीरो रख दे, तो मैं जीरो रखा तो पूरा पूरा जीरो हो गया, 12 में जीरो हो गया 12, अब 6 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12। तुम अगर यहाँ दिया, अब तुम दूसरा कुछ रख दो, तुमने जो अब तुम रख दो यहाँ पे जो 6 से कट जाए, ऐसी संख्या रखा करो जो कट जाए पूरा पूरा। तुमने कहा यहाँ सर मैं 18 बनाऊँ, तो मैं अगर यहाँ इसको क्या रख दूँ 2 रख दूँ, तो 3 नहीं 6, अच्छा में 6 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 3 नहीं 6, अच्छा में 1 गया तो कितना आ गया सर आपका 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तुमने कहा अब देखिए यहाँ बिंदु क्या बने, तुमने यहाँ बिंदु बनाए 0,2 और 2,1, कौन समीकरण के ये वाले समीकरण। अब आपको ग्राफ ग्राफ में दिखाना है, देखिए तो आपने कहा ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये ग्राफ होता है आपका, ये पूरा जो नीचे होता है ये होता है एक्स अक्ष, वो भी किसका, इधर वाला प्लस का उधर वाला माइनस का। तुमने कहा ये माइनस का एक्स अक्ष, ये प्लस का वाई अक्ष होगा, जो ऊपर होता है, जो नीचे होगा वो माइनस का वाई अक्ष, ये ग्राफ। अभी आपको अक्ष में दिखाना है तो पहले एक लेंगे, पहले तुमने कहा बिंदु कितना 1,2, मतलब मुझे देखिए 1 2 3 4, मतलब मुझे समथिंग 4 तक जाना है, नंबर 3 तक 4 अप्रोक्स 4 तक ले लो, ज़्यादा ले लो। तुमने कहा 1 2 3 ऊपर ले लो, 1 2 3 इधर ले लो, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, इधर ले लो -1 -2 -3 माइनस का। तुमने कहा मैंने बिंदु माने, अब देखिए पहले एक बिंदु है, आपने कहा इस समीकरण से मैंने दो बिंदु करे, पहला बिंदु क्या है 1,2, एक्स पे 1 सर, एक्स पे 1 प्लस वाला वाई पे 2, वाई पे 2, कहने में देखिए वाई पे 2, तो कहा एक्स के ऊपर जाएंगे ऐसा करें, वाई ये आपने कहा सर ये एक बिंदु मिल गया, ये देखिए जो 1,2 मिल रहा है इसका बिंदु क्या है 1,2। ठीक है, दूसरा क्या है -1,3, -1 यहाँ पर है, 3 कहाँ पर है यहाँ पर है, तुमने कहा सर ये मिलेगा यहाँ पे, ये मिला -1,3 मिल गया। देखिए ये आपको 1,2 मिला था और ये आपको, ये किसके हैं इसके समीकरण। तुमने अगर मैंने कहा जिस समीकरण से हम निकालेंगे उन्हीं लाइनों को मिलाएंगे, तो आपने कहा सर अगर मैं इसको मिलाता हूँ ये एक तो ये हो गया सीधा चला जाएगा, ज़्यादा काट दिया मैंने, अप्रोक्स ऐसे आएगा ये, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है 0,2, 0 एक्स पे 0 और वाई पे कितना 2, तो तुमने कहा सर ये यहीं पे मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया। दूसरा क्या है 2,1, मतलब एक्स पे 2 और वाई पे 1, एक्स पे 2 यहाँ पे ये 2 और ये 1 यहाँ पे मिल जाएगा, ये इधर गया और ये हो गया -1,3 ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ये दोनों क्या आपस में समांतर है, तो वो कह रहा कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइनें क्या होंगी आपस में समांतर होंगी। तुम कहोगे सर कोई हल नहीं है, इसका मतलब जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है वो समांतर होता है, उसके जब कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होगा वो समांतर होगा। देखो दो लाइन आपस में मिल भी नहीं गई, निकल जा रही है। ये कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, इसे आपको क्या करना है रैखिक समीकरण को हल करना है। देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के हमारे पास 3 है, आप यदि प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, या तो आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए, या आप बज्र गुणनखंड विधि से हल करिए। आप इसमें से जब इसमें कुछ लिखा ही नहीं है कि आपको वाली हल करना है, तो आप चाहे प्रतिस्थापन करिए चाहे बज्र करिए चाहे विलोपन करिए, तो आपको जो बेटर लगे वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर इसे मैं प्रतिस्थापन से करूँ, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स प्लस का 2y बराबर 90, ये मान लो समीकरण 1 है। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो मैं कहूँ x बराबर क्या जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो 19 माइनस का 2y हो जाएगा। देखिए x का मान मैंने निकाल लिया, ये समीकरण क्या है -x प्लस का 2y बराबर 1। एक समीकरण से आप जिस समीकरण से x का मान निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में आप रखेंगे, ये समझिए आप चाहे x का निकालें चाहे y का निकालें, पर जिस समीकरण से आप x या y का मान निकालेंगे उससे दूसरे समीकरण आपको रखना है, तो आपके साथ दूसरा ये है। तो कहेंगे ये नंबर 2 मान लो, तो समीकरण 2 में x का मान रखने, देखो जरा तुमने कहा सर x का मान आपने यहाँ समीकरण 1 से निकाला, कहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे, जिससे निकालेंगे उसके अनुसार दूसरे में रखते हैं उसमें नहीं रखेंगे। तुमने कहा ये आपको बात दूसरा समीकरण, तो x मान कितना ये है, तो कहेंगे -19 माइनस का 2y प्लस 2y बराबर 1, अंदर गुणा करेंगे सर माइनस का 19 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2y प्लस का 2y बराबर 1, ये माइनस इधर आएगा तो किसका आएगा प्लस का, अब 2y कितना हो गए 4y,
तुमने कहा 4y बराबर 1 प्लस का 19, ये माइनस वाला इधर है किसका आएगा प्लस का, तुमने 4y 19 है कितना हो गया 20, तुमने कहा y बराबर कितना हो जाएगा, तुमने कहा 20/4, गुणे से भाग में जाएगी तो कहेंगे y बराबर कितना होगा, तुम कहोगे 4 पंचे 20, तुमने कहा सर y का मान निकाल लिया। अब तुम्हें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो तुम कहोगे x मान किसी जैसे में एक रख दो, चाहे मैं दोनों चाहे इसमें रख दो, देखिए इसमें रख दो, तो x का मान इसको एक मान लो, चाहे इसको एक मान लो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो रखें जरा एक में, तुमने कहा कि एक में मैं रख रहा हूँ, देखिए y को रखना है यहाँ पे, तो कहेंगे x बराबर 19 माइनस का 2 गुणे 5, y 5 है, तो x बराबर 19, 5 में कितना 10 हो जाएगा, x बराबर 19 में से 10 गया, तुमने कहा 9, तुमने कहा इसमें कितना x बराबर 9 आ गया और y बराबर 2 आ गया, तुमको यही तो दो मान निकालने थे संकलित के। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या बताओ। तो संख्या, दो संख्याओं का अंतर है, तुमने मान लिया, देखिए तुमने कहा दो संख्याओं का अंतर, कहोगे माना, माना दो संख्या x और y, तुमने कहा एक संख्या x है दूसरी क्या है y, इनका अंतर कितना है, तुमने ये मान लिया कि यहाँ पे समझ लो कि x क्या है ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है, या y को मान लो किसी को मान लो, तुमने कहा x बड़ा है मान लिया, तो इनका जो अंतर होगा तुमने कहा x माइनस का y बराबर कितना हो गया 26। तुमने कहा दो संख्या, दो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, जो अंतर है कितना है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। मैंने कहा कि जो पहली संख्या है जो आपकी x है, पहली संख्या जो आपकी क्या है x, x जो है दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या y की कितनी है 3 गुनी है जो है, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि सर x बराबर क्या हो जाएगा 3y, मैं इसको समीकरण एक मान लेता हूँ, मैं कहूँगा देखो दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तुमने कहा x का मान रख दें, तुमने कहा x का मान, x का मान समीकरण एक में रखने, रखो जरा, x है यहाँ पे कह 3y रखेंगे, तो 3y माइनस का y बराबर 26, तुमने कहा 3y में से एक y गया तो कितना y बचा 2y, भाई 3 में से घट गया, 2 में से 3 में से गया 2 बचा 26, तुमने कहा y बराबर क्या हो जाएगा, तुमने कहा 26/2, बोला काटो 2 1 जा 2 तो ये 6, तुमने कहा y बराबर कितना आ गया 13 आ गया, तुमने कहा सर एक संख्या तो कितनी है 13 है, अब दूसरी संख्या बताओ, तो सर पहली संख्या तो 3 गुनी थी, तुमने कहा यहाँ रख दें सर, देखो इसमें तुमने कहा x बराबर कितना है 3y, तुमने अभी y का मान निकाल लिया, y का मान कितना निकाला 13 निकाला है, तुमने कहा 13 कितना हो जाएगा 39, तुमने कहा दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 39 है, दूसरी संख्या क्या है 13 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26 है, 39 में से 26 घटाओगे 39 में से 13 घटाओगे 26 आएगा। अब पहली संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, देखो 39 है, अगर मैं दूसरी संख्या में 3 को गुणा करूंगा तो 13 3 39 होता है, वो भी सही है, ठीक है। ये इधर क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या, उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6 से 7 बार पूछा गया है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तुमने कहा माना, मान लो माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तुमने मान लिया, तो जब मानोगे तो अब दो अंकों बनाओ, दहाई का अंक तुमने x मान लिया और इकाई का y, तो कहेंगे दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी संख्या बनाओ, तुमने कहा दो बनाना तुमको, तो सर दहाई में क्या है 10x प्लस का क्या है y, ये तुम्हारी दो अंकों संख्या बन गई। तुमने दहाई का अंक क्या माना x माना, तुमने दहाई का अंक क्या माना है x माना है, इकाई का अंक y माना है, दहाई वाले में 10x और प्लस इकाई वाले में y की जब जोड़ेंगे 10 में कुछ भी जोड़ेंगे तो दो अंकों संख्या बन जाएगी। तुमने कहा अब ये क्या कह रहा है उसके अंकों को पलटने पर, अगर मैं इसके अंक पलट दूं, तुम तो दहाई का अंक वाले अब इसको अंक पलट दे रहा, तुमने पलटने पर, पलटने पर अगर तुमने इकाई वाला अंक पलटा
तुमने इकाई को दहाई को, तुमने कहा सर 10, अब इकाई वाला क्या हो गया, दहाई हो गया, और दहाई वाला क्या हो, इकाई हो गया, तुमने पलट दिया। तो कह रहा है पलटने पर बनी संख्या के योग, मतलब ये संख्या और ये संख्या को जोड़ने पर जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तुमने कहा योग कौन कौन सी, जो एक दो अंकों की संख्या थी और जो आपने पलटी थी, उन दोनों का योग। कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के योग, मतलब उसका अंक उसको पलटे अंकों से जो एक जोड़ने पर एक संख्या बनी वो 66 है। तो तुमने कहा सर 10x प्लस का y एक हो गया, उसके अंक पलट दिए, तुमने कहा प्लस 10y प्लस एक्स, जो आपने जोड़ा तो कितना आया, 66 आ रहा है। जोड़ने पर दोनों अंकों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तुमने कहा देखिए 10x 1x कितना हो जाएगा, तुमने कहा सर 13x, 10y 1y कितना हो जाएगा, 13y बराबर कितना है, 66 है। तुमने कहा 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस का y 11 चला गया, यहाँ भी 11 चला गया, यहाँ भी 11 चला गया, तो 66। अब गुणक संख्या में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तुमने कहा x प्लस वाई बराबर 66/11, तो 11 छक्का 66। तुमने कहा सर x प्लस वाई कितना आया, तुमने कहा सर आया x प्लस वाई बराबर 6। अब तुमने कहा इन अंकों का अंतर भी 2 है, तुम्हें अंक कितना बने 10, सॉरी x और y, तुमने कहा इनका अंतर कितना है, तुमने कहा सर 2 है। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कहेंगे प्रश्न अनुसार, वो क्या कह रहा है, अरे दो अंकों की संख्या कितनी है, दो अंकों सॉरी अंकों का अंतर कितने का है, 2 का है। तुमने कहा x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 2, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। मैं कह दूँ कि इधर कर लेते हैं, चाहे इधर करते हैं, कहेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या तुम्हारे पास देखिए, x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 6, 2। जो जब भी उनके चिन्ह अपोजिट हो तो आप जोड़ने करेंगे, अगर सेम होंगे तो घटाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस हमारे आप कहेंगे जोड़ेंगे y प्लस का ये माइनस कट जाएगा, x कितना हो गया, 2x हो गया, और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तुमने कहा x बराबर सर गुणे से 2 में कहीं भाग में आएगी तो 8/2, तो कहेंगे 2 चौका 8, तो कहेंगे x कितना आ गया। तुमने कहा सर मैंने अभी x का मान निकाला, मुझे y का भी मान निकालना है, तो y का मान चाहे समीकरण 1 बना दूँ, चाहे आप x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, y का मान आ जाए। तुमने कहा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जरा 1 में, ये आपका 1 है, तो कहेंगे 4 प्लस का y बराबर कितना है, 6। तो इधर लाएंगे तो y कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर 6 में से 4 गया तो y कितना हो गया, 2। तुमने कहा सर मैंने संख्या निकाल ली, देखिए तुमने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अब तुमने कहा दो अंकों की संख्या क्या होगी, दो अंकों की तुमने कहा सर 10x प्लस वाई होता है, तुमने कहा सर 10, x मान कितना निकाला 4, y मान कितना निकाला 2, 10 चौक 40, 40 2 42। तुमने कहा दो अंकों की संख्या, अपने संख्या क्या करना है, दो अंकों की संख्या में क्या निकाली, 42 निकाली। अब इसको पलट दे, देखो अगर 42 निकाला, अब चेक करो तुमने ये निकाला, अगर इसको पलटो, अगर तुमने कहा सर दो अंकों की संख्या में 42 निकाला, इसको पलट दो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ो 66 आना चाहिए, 4 2 6, 4 2 6 सही है हमारा। तुमने कहा दो अंकों की संख्या कितनी, 42 मैंने निकाला, अब उसको कह रहा है दो अंकों की संख्या ज्ञात कर, तुम्हें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या कितनी तुम्हारे पास 42 है। उसने कहा क्या, दो अंकों की संख्या को पलटने पर संख्याओं का योग 66 आना चाहिए। तुमने कहा संख्या कितना 42 है, पलटा 24 जोड़ा 66। आपको मैंने इतने क्वेश्चन कराए, मैंने इससे बेसिक बताया और एमसीक्यूज बताए और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ये आपके चैप्टर 3 में। आप आगे के लिए फिर आप वेट करिए, थैंक यू सो मच।